बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी हमारे साथ होने वाला नेकी का एक अमल हमारी सारी सोच को बदल के रख देता है और हम जिंदगी में दूसरों के साथ भलाई करने को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप मेरी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। एक नौजवान जो इंतहाई मामूली शक्ल सूरत का मालिक था और वाजिबी सी नौकरी करता था, हर वक्त हर एक से खफा रहता और किसी के साथ भी अच्छी तरह बात ना करता। लेकिन आज उसकी ज़िंदगी का एक अच्छा दिन था। न सिर्फ उसकी मंगनी हो गई थी बल्कि आज पहली दफ़ा वो अपनी मंगेतर को खाने पर लेकर जा रहा था। लिहाजा उसने अपने एक कुलीग के साथ मिन्नत समाजत करके उससे उसकी गाड़ी ले ली और अपनी मंगेतर को खाने पर लेकर गया। जल्दबाजी में गाड़ी एक ऐसी जगह पार्क की कि उसने नो पार्किंग का बोर्ड नहीं देखा और रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हो गया। अभी खाने का ऑर्डर देके वो खिड़की से बाहर देख ही रहा था कि उसे कुछ ऐसा नजर आया कि वो उठकर सरपट बाहर की तरफ भागा। उसके पीछे पीछे उसकी मंगेतर भी भागी, ये सोचकर कि पता नहीं क्या हुआ और ये कहाँ चला गया। एक बुजुर्ग औरत जो इन दोनों को बड़े इन्हमाक से देख रही थी, जब उठ के सरपट भागते हुए देखा तो वो भी दरवाजे तक चली गई, ये देखने के लिए कि बाहर सब खैरियत है या नहीं। उस लड़के की गाड़ी को एक टो ट्रक लेकर जा रहा था और लड़का उसकी मिन्नत समाजत कर रहा था, लेकिन ट्रक वाला उससे $130 मांग रहा था, वरना उसके अलावा वो उसकी गाड़ी को रिलीज नहीं करता। अब उस लड़के के पास पैसे नहीं थे, लिहाजा वो फोन करके लोगों के साथ मिन्नत समाजत कर रहा था कि उसका कोई मिलने वाला आकर पैसे दे दे, लेकिन उसका कोई दोस्त होता तो उसको पैसे देता। वो बुजुर्ग औरत जो ये तमाशा बड़े शौक से देख रही थी, उसने अपने पर्स में से पैसे निकाले, टो ट्रक के पास जाकर उससे रकम पूछी और उसे पैसे देकर गाड़ी रिलीज करवाई और रसीद लेकर आकर लड़के के हाथ में दे दी। लड़के ने उससे कहा कि आप तो मुझे जानती भी नहीं, आपने मेरी मदद क्यों की? तो औरत ने उससे कहा कि नेकी करने के लिए किसी का एक दूसरे को जानना ज़रूरी नहीं होता। मेरे पास पैसे थे, मैंने तुम्हारी मदद कर दी। लड़के ने उससे कहा कि अगर आप मुझे अपना पता दे दें तो मैं अगली तनख्वाह मिलने पर आपके पैसे आपको वापस कर दूंगा। औरत ने उससे कहा कि पैसों की जगह तुम मुझसे एक वादा करो कि आइंदा तुम किसी भी कैपेसिटी में किसी की मदद कर सको तो तुम इनकार नहीं करोगे और भलाई करने को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लोगे। लड़के ने वादा कर लिया और अगले रोज़ से वो लिफ्ट में किसी आने वाले का इंतज़ार करता और लिफ्ट के दरवाजे को रोक कर रखता। बिल्डिंग में दाखिल होते हुए दूसरे लोगों के लिए दरवाज़ा खोलता, आते जाते सड़क पर लोगों को बेवजह स्माइल देता और इससे उसकी शख्सियत पर एक इतना खूबसूरत असर हुआ कि वो एक खुशहाल और मुतमईन ज़िंदगी गुजारने लगा। यही नहीं, उसके साथ कलीग्स जो उससे बात करते हुए भी कतराते थे, अब उसके दोस्त बन गए। लिहाजा उस औरत की एक नेकी ने उस लड़के की इस ज़िंदगी की सोच को बदल के रख दिया। हमें भी चाहिए हम भी छोटी छोटी नेकियां कमाएं और अपनी ज़िंदगी में मुस्बत सोचों को जगह दें। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा, जो बीमार हैं उनकी शफायाबी के लिए दुआ कीजिएगा और अपनी दुआओं में फ्रंट लाइन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को मत भूलिएगा, क्योंकि अभी तक कोरोना की मुसीबत टली नहीं है। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।